अध्ययन कक्षा 10 की लास्ट यूनिट थी जिसके टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये देख सकते हो। तो यहाँ से हमें सारे वन लाइनर एमसीक्यू कर दिए हैं। आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो 40 से होगा। 40 तक हमने कर लिए थे। तो 40 से लगा के ये जो कितने रहे हैं अभी, बस ये लास्ट रहा है। उसके बाद अगर आप बोलोगे तो 11 क्लास और 12 क्लास की अगर वन लाइनर आप बोलोगे तो करवाऊंगी। तो ये तो 15 एमसीक्यू हैं। पहले मैं आरबीएससी की पीडीएफ कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था वहाँ से पढ़ा के ये एमसीक्यू करा दूंगी। और ये करंट का जो प्रश्न है ना वो है क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2025 का क्रिकेट ऑफ द ईयर। दूसरा प्रश्न है अंबेडकर पंच तीर्थ योजना कब शुरू हुई थी, कौन सी जयंती थी और कौन कौन से स्थानों पर है पंच तीर्थ है वो अम्बेडकर के। तो 2 एमसीक्यू हैं जो करंट अफेयर से करेंगे हम, और हम करेंगे एमसीक्यू और थोड़ी सी पीडीएफ आरबीएससी की लास्ट अब बता दूं। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको 11 और 12 क्लास की वन लाइनर एमसीक्यू वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सब हमने कल की वीडियो में, ये पार्ट 2 बनेगा जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। और यहाँ से विजयदान देता वगैरह सब हमने पढ़ लिया था। गौरी बाई पढ़ना है अभी, हम गौरी बाई से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ये सारे आज के टॉपिक में मैं पूरा करवाने की कोशिश करूँगी। ये तो वन लाइनर एमसीक्यू है जो पार्ट के अंत में दिए होते हैं वो है। और पुलवामा जो हुआ है ना, पहलगाम में जो हमला हुआ है ना, उसकी हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं। ऐसा इंसानियत के नाते नहीं हो सकता, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। क्या आपको पता है एक औरत की ज़िंदगी क्या होती है? क्यों औरतों और बच्चों को छोड़ दिया और उसकी जो मैन थे ना जेंट्स को सबको गोली से उड़ा दिया गया। इसकी हम निंदा करते हैं और ये इंसानियत नहीं है, ऐसा इंसान नहीं कर सकता। ये तो कोई राक्षसी हो सकता है और उसके क्या कह सकती हूँ मैं, हमारे पास शब्द ही नहीं है इसके लिए। और बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि मैं हम भी महिला है। आपको पता है महिलाओं का जो सिंगल मॉम होती है ना उसकी लाइफ कैसी होती है वो उसको ही पता होती है। हम कैसे कह सकते हैं कि क्या होता है। और औरत की ज़िंदगी तो वैसे ही आप सबको पता है संघर्षों से भरी ही होती है। उसको यानी कि भगवान ने सहन शक्ति बहुत दी है इसलिए वो सब सहन कर जाती है, लेकिन नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना। करते हैं उसे पता है, तो मैं उस पर कोई शब्द नहीं कहना चाहती। मैं खुद ही बहुत भावुक हूँ और ऐसा मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है, देखा ही नहीं जा रहा है ऐसे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं ना वो। तो गौरी देवी है ना, पढ़ेंगे हम आज गौरी देवी। लास्ट वीडियो है हमारा राजस्थान अध्ययन बुक की 10th क्लास की लास्ट होगा। इसके बाद हम आप अगर कहोगे तो 11-12 की क्लास है ना उसके वन लाइनर और उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। नहीं तो मैं कौन सा टॉपिक लेती हूँ मैं टेलीग्राम पे पोल लगाऊंगी। सेकंड ग्रेड के एमसीक्यू लेना है या फर्स्ट ग्रेड के जो साइकोलॉजी और आपको पता हो तो शैक्षिक प्रबंध, इन दोनों के वन लाइनर एमसीक्यू नहीं, जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न या फिर फर्स्ट ग्रेड जीके में जितने भी टॉपिक वाइज पूर्व एग्जाम में आ चुके प्रश्न है ना वो ले लूँगी। तो मैं कौन से करूँगी अभी बताऊँगी जब आपको पोल दे दूँगी। गौरी बाई मांड गायिका, गायन शैली की देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी है ना, उसका जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ था। तो ये भी जोधपुर की है, जिस तरह विजयदान देता थे ना जोधपुर के। संगीत इन्हें विरासत में मिला था। इनके माता पिता बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी और मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायिकी को श्रोताओं को सम्मानित और प्रदेश का नाम रोशन किया। दूसरा उसके बाद है कंपनी हवालदार मेजर पीरू सिंह। ये जो आजकल इनका बहुत प्रश्न आएगा आपको याद रखना है। 20 मई 1918 को रामपुरा बेरी कहाँ झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHF पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर में तितवाल के शत्रुओं के अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले ही उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। उनके मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे पीरू सिंह, याद रखना। मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को, ये भी जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ था इनका जन्म। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हुए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की थी। वायली कंपनी पर थी, किसकी? चार्ली कंपनी पर थी। उन्होंने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने को मजबूर किया और जब उनके केवल 2 सैनिक रह गए थे तो वे क्या भी बुरी तरह घायल हो गए थे और वे भी स्वयं भी। उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के लड़ते हुए शत्रु वीर गति को इनकी प्राणों को कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। तो इन दोनों को परमवीर चक्र दिया गया था, पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह। स्वामी केशवानंद शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूरा गांव में 1883 में चौधरी ठाकर सिंह के यहाँ हुआ था। इनके बचपन का नाम बीरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। वे जेल यात्रा की। केशवानंद ने 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन और संभाला और उसे निडर
मिडिल स्तर के विद्यालय स्तर पर पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, संग्रहालय, ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। उन्होंने 1944 से 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय, पुस्तकालय भी स्थापित किए थे स्वामी केशवानंद ने। फिर है जाबरमल शर्मा, मैंने कहा पत्रकारिता के भीष्म पितामह जाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुरा में 1880 में हुआ। 1905 में वे दुर्गादास मिश्र के जाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी गई। उनके अनेक पुस्तकों का संपादन किया। सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश के विवेकानंद, आदर्श नरेश, अरविंद चरित्र, विविध हिंदी गीत, रहस्य सार, आत्मविज्ञान, शिक्षा, तिलक और भारतीय गोधन आदि प्रमुख जो न लिखित। आचार्य तुलसी, अणुवरण आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले में के लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में 13 पंथ संघ 9वें आचार्य बने, 9वें संत बने थे, है ना आचार्य। नैतिकता के उत्थान के लिए 1949 में अणुवरण आंदोलन का सूत्रपात किया और जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये था आचार्य तुलसी का। इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू मुसलमान है। कोमल कोठारी अवार्ड किसे दिया गया, ये आपको देखना है और मैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि कोमल कोठारी अवार्ड किसे दिया गया है। 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में उनके लोक संस्कृति का उन्हें उनका संपूर्ण जीवन लगा। 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदाब कस्बे गुरुपाइन संस्थान के नामक संस्थान की स्थापना की। कृपाल सिंह शेखावत, शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में हुआ था। कृपाल सिंह शेखावत का 1922 में हुआ था। उन्होंने ब्लू पाटरी चित्रावली के मध्यम अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 में पद्मश्री भी दिया गया। जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 को गंगानगर में कस्बे में और सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 10 अक्टूबर 2011 को इनका निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न दिया था जगजीत सिंह को। और विश्व मोहन भट्ट 12 जुलाई 1950 को जयपुर में विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 में इन्होंने देश विदेश के संगीत प्रस्तुतियाँ दी। 1994 में इन्हें विख्यात प्रेमी ग्रैमी पुरस्कार। भट्ट ने गिटार के सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। तो किसने किया था? विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया। कपूरचंद कुलिस 20 मार्च 1926 को टोंक जिले में सोडा गांव में कपूरचंद कुलिस का जन्म हुआ। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। 7 मार्च 1956 में सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। तो राजस्थान पत्रिका की शुरुआत कपूरचंद कुलिस ने की थी, है ना। आपातकाल 1975 के समय उन्होंने राजस्थान के गांवों में यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी और राजस्थान के ग्रामीण परिवेश प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती हैं। कुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। कपूरचंद कुलिस। फिर है पी के सेठी, जयपुर फूट के जनक पी के सेठी सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फूट विकसित किया। इस कार्य के लिए उन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड, CV रॉय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर द वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार भी दिया गया था पी के सेठी को। स्वामी केशवानंद का किस जिले में हुआ? जयपुर फूट के जनक, ये भी बताया मैंने। इससे इंसान पहले फिर हिंदू और मुसलमान, ये भी इनकी थी। किसकी? तुलसी की थी। वागड़ की मीरा गौरीबाई। परमवीर चक्र से सम्मानित कौन थे? पीरू सिंह थे और प्रथम थे पीरू सिंह, है ना। उसके बाद शैतान सिंह को भी दिया गया था। और ये स्वामी केशवानंद किस जिले में जन्म हुआ? और जयपुर फूट का मैंने बता दिया। इंसान पहले इंसान तुलसी। और स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था सीकर में। 41वां राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला के संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था? तो बिहार से किया था। मान गायिका गौरी देवी का जन्म हुआ था जोधपुर में। कोमल कोठारी का जन्म चित्तौड़गढ़ के कपासन में है। अनुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म नागौर में हुआ था। और पोलम पोल नाम की ऐतिहासिक वसीयत किसके नाम से? कपूरचंद कुलिस के नाम से पोलम पोल नाम की ऐतिहासिक वसीयत। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में करजाली में हुआ था। करजाली में गिटार के सितार, सरोद और वीणा 14 अतिरिक्त तारों के सटीक अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। अल्लाह जिलाई बाई के बारे में इनका जन्म 1 फरवरी 1902 बीकानेर में। 1982 में पद्मश्री से सम्मानित हुई थी और रॉयल अल्बर्ट हॉल की BBC लंदन द्वारा कोर्ट में सिंगर का अवार्ड दिया था। किस रचना के कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया? लील टॉस। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न, 2004 में पद्मश्री, 1986 में रचना शब्द के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और रचना सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1988 में उन्होंने निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। लास्ट 51वां है
20 मार्च 1926 को कपूर चंद कुलिस का जन्म सोडा गांव टोक में हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्थान के बारे में तो कोमल कोठारी कपासन चित्तौड़गढ़ में, कृपाल सिंह शेखावत मऊ सीकर में, आचार्य तुलसी लाडनू नागौर में, जगजीवन सिंह नेसरी गंगानगर में। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म स्थान ये देख सकते हो, झाबरमल सलमा जसरापुरा और स्वामी विकेशवानंद मंगलूना गांव सीकर, कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू। प्रसिद्ध व्यक्तियों उसके क्षेत्र पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता, सैदान सिंह वीरता, जगजीवन सिंह कलाकार, गौरीबाई भक्ति। और ये हो गया पूरा। अब नेक्स्ट में 11 क्लास के वन लाइनर, अगर आप कहोगे तो पूरा करवाऊंगी, नहीं तो नहीं। और एक करंट अफेयर्स का जो MCQ है ना वो मैं बता दूं आपको कि एक तो है, आपको पता है तो एक 2025 में क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है किसको? तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह और महिला गेंदबाज स्मृति मंदाना को दिया गया। और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? निकोलस पूरन को दिया गया जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। उसके बाद पंडित भीमराव अम्बेडकर पंचतीर्थ योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2025 को हुई थी। भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती थी। इनकी जन्मभूमि है महू मध्य प्रदेश में, महापरिनिर्वाण हुआ था दिल्ली में, इनका दीक्षा समारोह नागपुर महाराष्ट्र में और चैत्य भूमि कहाँ है? बम्बई में। और इनकी शिक्षा भूमि कौन है? लंदन। इनको कहा गया है पंचतीर्थ। तो ये थी योजनाएं और ये था करंट अफेयर्स का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।